तो ये पीएम आवास योजना है, पीएम आवास योजना का हम अभी क्या देख रहे हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर मुझे किस तरह करना है करके। फ्रेम स्ट्रक्चर का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के लिए मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा कि किस तरह हमारा वर्क होता है, और उसके बाद हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप वर्क समझ लो तो बेटर रहेगा। ओके, सो फर्स्टली आपको सबसे कम कॉलम होना है इसमें, ये वाले स्ट्रक्चर में आपको सबसे कम कॉलम होना। तो हाउ टू प्लेस द कॉलम्स, आप सबसे बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे। आपको कॉलम देखिए नहीं, आपको ये प्लान देखिए, तो आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने रहेंगे ये बताओ, और आपको सबसे कम कॉलम चाहिए है। और दूसरी बात, इकोनॉमिकल गिनने कौन, यानी ज्यादा कॉलम लेके अगर कॉलम साइजेस अगर बढ़े और एनफोर्समेंट अगर बढ़े तो प्रॉब्लम जाएगी। तो सबसे कम कॉलम और इकोनॉमिकल कॉलम, कैन यू सजेस्ट प्लीज? 9 columns, is it correct? Is it correct 9 columns? 6. How? सर हॉल का on this हा हॉलचा इथे घेणार की इथे घेणार की इथे घेणार, कुठे घेणार हॉलचा कॉलम? एंड मध्ये, एंड पॉइंट, कॉर्नरला घेणार। अच्छा, आणि इकडे पण कॉर्नरला घेशील का मग? मधात एक प्लेस करावं लागेल। तर बघा, आप देख लो यहाँ पे पहले, यानी आपको मैं अच्छे से बता देता, अगर ये जी स्ट्रक्चर ही है, ग्राउंड स्ट्रक्चर है, ग्राउंड स्ट्रक्चर के ऊपर अगर नहीं जाने वाला है तो आपको कम से कम मिनिमम टू मिनिमम कॉलम्स में आपको इसको निकालना है, आपको इसको ये करना है, पास करना है। तो मिनिमम टू मिनिमम कॉलम्स में मैं कैसे पास कर सकता? तो मैं देखो, मैं सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता, दैट इज माई सेंटर लाइन। आपको पता है, आपने निकाला है, बस ये अभी नई वाली इंट्रोड्यूस होगी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। That is A center line, B center line, C center line and D center line. 1, 2, 3. Okay. So for the minimum यानी आपको ये होना लोड कैलकुलेशंस होना और मिनिमम मोमेंट होना, तो कभी भी ओवरहैंग बीम जो है आपका, आप देखो ओवरहैंग बीम में क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको सपोर्ट एंड मोमेंट जो रहते हैं वो आपको 0 रहते हैं, ये 100% गारंटी है। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं रहती, सीधा सीधा नीचे बार रहते, ऊपर बार नहीं रहते। लेकिन अगर आपके स्पैन, सपोज यहाँ पे अभी अगर मैं स्पैन देखता तो 3.69 समथिंग इनर है, प्लस आपका वॉल है, और प्लस आपकी ये भी वॉल है, वो भी वॉल है। तो सिलेंडर सेंटर अगर डिस्टेंस पकड़े तो दिस प्लस 1.22, इट इज नियर अबाउटली 4.5 के आसपास, 4.99 के आसपास, यस इज इट 4.9 के आसपास नियर अबाउटली जा रहा है, यानी 5 मीटर के आसपास जा रहा है। तो 5 मीटर के लिए अगर आप देखोगे तो थंब रूल के हिसाब से आपका 500 mm का डेप्थ का बीम आता है। वी वांट टू रिड्यूस दिस बीम। देखो किस तरह डिजाइन करते हुए देखना है, ये भी आपको सबसे पहले थंब रूल से अपने को याद रखना है। थंब रूल से सीधा सीधा जो भी डेप्थ ऑफ द बीम है, डेप्थ ऑफ बीम, थंब रूल, ये डायरेक्टली थंब रूल अपन यूज करने वाले हैं। ये मैंने आपको आरसीसी में भी बताया है, लेकिन अभी यहाँ पे भी आपको साइड पे भी जब अपन जाएंगे तब अपने को याद रखना है थंब रूल। ओके, सो थंब रूल में डेप्थ ऑफ द बीम इट इज इक्वल्स टू डी, इट इज इक्वल्स टू L/10। अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे कॉलम लेता तो मेरा सीधा सीधा जो डेप्थ ऑफ द बीम है वो मेरा बढ़ जाता यानी सीधा सीधा 5000 mm डिवाइड बाय 10 इट इज इक्वल्स टू 5 मीटर, and sorry 500 mm, it is very huge।
इट इज नॉट अफोर्डेबल टू मी टू कास्ट। ओके, तो मैं क्या कर सकता, मैं कैंटिलीवर निकाल सकता, मैं क्या कर सकता, मैं कैंटिलीवर निकाल सकता, मैं यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट्स ले लूंगा और इधर मेरे कुछ ना कुछ कैंटिलीवर निकल जाएंगे। तो मेरा जब भी मैं कैंटिलीवर बीम सॉल्व करता तो मेरे मोमेंट्स कम रहते हैं, और इसीलिए कैंटिलीवर आपके मैक्सिममली देखना आपके जो ब्रिजेस रहते हैं वो कैंटिलीवर्स रहते थे ड्यू टू इकोनॉमी। ओके, ड्यू टू इकोनॉमी। एंड उसका एक रीजन रहता है कि कैंटिलीवर करने के बाद यहाँ पे और वो ये दे देते हैं अपने क्या बोलते हैं इंटरनल हिंज, तो वहां से मोमेंट भी पास नहीं होता, वो तो एक रीजन रहता ही है। लेकिन कैंटिलीवर करने का रीजन उनका यही रहता है इकोनॉमी। जब भी हमको इकोनॉमी के लिए जाना पड़ता है तब अपने को कैंटिलीवर सोचना पड़ता है। सो कैंटिलीवर के लिए अगर मैं सोचूं तो मेरा कॉलम यहाँ पे आ रहा, दिस इज माई कॉलम, this is my column, this is my column, this is my column, and this is my column. Okay, six column, C1, C1, C2, C2, and C3, C3. ओके, देयर आर द 6 कॉलम्स। अब C2 ये इनर वाला, इनर पे आपका रिएक्शन जो भी है, रिएक्शन आपका ज्यादा आता करके वहां पे फुटिंग साइज भी आपकी थोड़ी ज्यादा है, या फिर आप सीधा सीधा नामकरण आपको करना है तो C1 C2 आप कर सकते हैं, बेटर वर आएगा। C1 C2 C3 C4 C5 C6। ओके, सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, यानी किसी में भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब मेरे जो बीम है इधर मेरा ओवरहैंग बीम जा रहा, इधर भी मेरा ओवरहैंग बीम जा रहा। अगर मैं ओवरहैंग बीम के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे सेंटर लाइन प्लान सबसे पहले निकालना पड़ेगा। हाउ टू क्रिएट अ सेंटर लाइन प्लान, सबसे पहले मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह ले सकते हैं और किस तरह इसको आप करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ओके, क्योंकि एस्टिमेट बनाना कुछ हार्ड नहीं है, ये आपने अभी लास्ट इसमें आपने जान लिया। और छोटा प्रॉब्लम है, बड़े प्रॉब्लम का भी उतना ही टाइम लगता है जितना इसके लिए लगता है, क्योंकि क्वांटिटी वही रहती है, कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहता। ओके, सो गाइस अभी मैं इसका सेंटर लाइन प्लान, यानी सेंटर लाइन प्लान जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दिस, व्हाट आर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस? 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। सो गाइस हेलो, हाँ, आपका अभी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी मुझे फाइंड करना है। व्हाट आर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, किस तरह फाइंड करेंगे? तो हमेशा जब आप ये करोगे, अगर मेरी वॉल 4 इंची भी वॉल रही तो भी मुझे वो 4 इंची का नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है 230 mm का मुझे विड्थ लेना है मेरे बीम का। बीम का विड्थ मेरा जनरली इट इज 230 mm। तो सेंटर टू सेंटर जब अपन डिस्टेंस निकालेंगे, आउटर वॉल का सेंटर रहेगा, इनर वॉल का सेंटर नहीं रहेगा। 230 mm डिवाइड बाय 2 इट इज 115 का ऑफसेट रहेगा आपका। आप बोलेंगे हाउ, प्लीज सी हियर। ओके, अब यहाँ पे ये इनर टू इनर डिस्टेंस है, इनर टू इनर डिस्टेंस है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इनर टू इनर डिस्टेंस इट इज, ये अपन ने फाइंड आउट किया है लास्ट वाले प्रॉब्लम में। व्हाट इज द डिस्टेंस गाइस? इनर टू इनर डिस्टेंस यानी 3.659 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे 23 की वॉल थी, लेकिन अभी यहाँ पे 6 इंची की वॉल है, लेकिन मेरा जो बीम रहेगा वो 0.23 का ही रहेगा, 9 इंचेस का ही बीम रहेगा विड्थ इसकी, विड्थ ऑफ द बीम। ओके, तो विड्थ ऑफ द बीम इज फिक्स, आप फिक्स ही कर लो छोटे स्ट्रक्चर के लिए। बड़े स्ट्रक्चर के लिए 300 भी जा सकता है और अपन ले सकते हैं 300, उसमें कोई डाउट नहीं है। 300 का भी आ सकता भी, लेकिन उसके लिए कॉलम भी आपका उतना ही होना। ओके, सो गाइस हियर इज 3.659 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2, 0.23 डिवाइड बाय 2,
ये अपना 3.889। यस 3.889। 3.889 में से मेरा ये जो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये मुझे डिस्टेंस मेरा मिल जाएगा। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? बी टू सी, दैट BC डिस्टेंस। व्हाट इज द सेंटर लाइन डिस्टेंस? ये सेंटर लाइन डिस्टेंस अपन ने फाइंड किया था 2.669। 2.669। तो 3.889 minus 2.669, how much this distance? 1.22. 1.220. So this is 1.220 and this is inner 1.220। ये आउटर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो ये कैंटिलीवर मेरा कम है, ये कैंटिलीवर मेरा थोड़ा ज्यादा है। ओके ओके 1.220। सो गाइस 1.220 ये वाला डिस्टेंस A to B आ गया, देन B to C, देन C to D जा रहे हैं अभी हम। तो C to D के लिए भी हमने निकाल के रखा था। अब आप बोलोगे कि सर अभी मैंने ये फेस में ले लिया इसको, ये फेस में मैंने सेंटर लाइन ये ले लिया, तो ये देखो अभी इसको मैं थोड़ा जूम करके निकाल लेता। ये मेरी हाफ वॉल है, हाफ वॉल यानी मेरी कितनी रहेंगी 4 इंची वाली वॉल। तो 4 इंची वाली वॉल है मेरी, और मेरा सेंटर मैं काय का निकाल रहा हूँ 9 इंचेस का सेंटर निकाल रहा हूँ। वहां से नहीं जाएगा, बाहर से जाएगा, थोड़ा बाहर से जाएगा, दैट इज माई सेंटर लाइन। और ये मेरी 4 इंची वाली वॉल है, 4 इंचेस यानी कितना हो जाता 4.5 इंचेस। आप डायरेक्टली हाफ भी बोल सकते, यानी 4.5 भी बोल सकते, आप हाफ वॉल बोलते तो 4.5 ही होने को ना, 4.5 इंची होने को ना, तो 4 इंची उसको बोला जाता है। लेकिन 4 इंची अगर अपन लेते हैं तो 4 इंची यानी कितना होता आपका 25.4 into 4, हाउ मच? 100। अच्छा नहीं, 101.6। 101.6। और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना है 115। यानी सेंटर लाइन आपकी कहां पे चली गई? शिफ्ट हो गई। सेंटर लाइन क्या हो गई आपकी? शिफ्ट हो गई इधर। यानी ये जो भी निकाला ये मैंने गलत है, गलत है। क्या रहने को ना मेरा सेंटर लाइन मेरी थोड़ा यहां से पास होने को ना, उसको मिलके ही 10 mm मिलके ही पास होने को। करेक्ट? समझा आपको क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ये रेफरेंस मैंने पकड़ा, ये रेफरेंस मैंने पकड़ा, और 230 की विड्थ मैंने पकड़ी बी की, बीम की, तो उसके ऊपर तो ये रेफरेंस पकड़ा। तो यहां से ऑफसेट मेरा कितना है? यहाँ पे 4 इंच यानी मेरा 1 इंच यानी कितना होता 25.4। ये पता है क्या आपको? नहीं भी बता रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, गूगल बाबा इज देयर, डायरेक्टली इंच टू mm डाल देने का गूगल पे, गूगल पे सीधा कैलकुलेटर ही आता नीचे, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आ जाता। तो अभी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको जब भी आप साइड पे रहे, आपको अगर याद नहीं रहा तो गलती नहीं करने की, डायरेक्ट गूगल पे डालने का। गूगल अभी तो आपको गूगल से ही पास हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई चेक कर लो, मुझे भी चेक कर लो, मैं भी गलत बोल रहा हूँ तो मुझे भी चेक कर लो, कर सकते हैं मुझे भी, मतलब मेरा तो डेली का काम है, लेकिन आप चेक कर सकते प्लीज। प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है मेरे से, ऐसे कुछ ये नहीं है। 1 इंच। आप ये रेफरेंस वाला बताइए ना फिर से। हाँ, ये रेफरेंस वाला बताइए ना फिर से। रेफरेंस वाला तो मैं बताता, पहले आप बताओ कि 1 इंच यानी इतना ही mm है क्या? बराबर है सर। अच्छा बराबर है, ओके। सो रेफरेंस क्यों मैंने ये लिया? क्योंकि इसका इनर वॉल और ये इनर वॉल यानी इनर टू इनर यानी एक ही लाइन में आ रहा, ये एक ही लाइन में। दिस रेफरेंस मैंने इनर लेयर रखा था, यानी ये वॉल ये ऐसी जाके फिर ऐसी आती थी, तो दैट इज माय रेफरेंस।
दैट इज माय रेफरेंस लाइन देन। ओके, एक स्ट्रेट लाइन अगर आपकी आ रही तो वही आपकी एक लाइन रहेंगी, वही आपको रेफरेंस लाइन पकड़ना पड़ेगा। आप क्या करोगे फिर साइड पे जाने के बाद, मैं बता रहा, यहाँ पे आप सीधा सीधा एक खीला गाड़ दोगे। ओके, अपनी गाउटी लैंग्वेज, यहां पे भी आप खीला गाड़ दोगे और यहाँ पे आप लाइन दूरी बांध दोगे, लाइन दूरी। ओके, अभी लाइन दूरी का जमाना गया है। अभी पूरा आप जब साइड पे आओगे तो आपको पूरा लेजर दिखेगा मस्त, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना कितना कम आ रहा करके। लेजर्स भी है, मेरे पास भी है लेजर। ओके, लेकिन लेजर्स में आपको मुझे सिखाना पड़ेगा वो कैसे ये करके। तो लेकिन लाइन दूरी से सबसे पहले अगर सबको समझ गया तो लेजर से तो समझ ही जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक लाइन दूरी बांधोगे। तो ये अगर मेरा कहीं तो भी मेरा ऐसी लग रहा है मुझे अभी कॉलम कास्ट करना है, तो कॉलम कास्टिंग के वक्त मेरा अगर ये बाहर जा रहा अंदर जा रहा मुझे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि कॉलम आउट जा रहा या इन जा रहा, बराबर है या नहीं है। क्योंकि कॉलम को अगर लाइन में लाना है तो मुझे लाइन दूरी बांध के वो करना पड़ेगा और मुझे एक रेफरेंस लाइन चाहिए उसके लिए। तो रेफरेंस लाइन से ही मैं ऑफसेट्स लूंगा, तो उसी से ही मेरे ऑफसेट्स रहेंगे और वहां से ही मेरा सेंट्रल लाइन रहेगा। अगर कल आपको देखना है लेआउट, तो मेरा लेआउट है कल छोटा है, नियर अबाउटली 1200 स्क्वायर फीट का घर है। प्लानिंग मेरी कभी भी सीधी नहीं रहती, आड़ी टेढ़ी प्लानिंग रहती है। तो आड़ी टेढ़ी ही प्लानिंग मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो आपको वहां पे पूरा पता चलेगा कि किस तरह लाइन दूरी लगाते हैं, किस तरह ऑफसेट्स लेते हैं, ऑफसेट्स क्या रहता है, अपना रेफरेंस लाइन कौन सा रहता है, ये सब कुछ आपको वहां पे साइड पे पता चलेगा। अगर आपको चलना है तो आप चल सकते हैं। टुमारो मॉर्निंग 9:30 to 10 AM। ओके, जाना है वडगांव। ओके, सो गाइस, तो ये है रेफरेंस लाइन। गॉट इट? रेफरेंस लाइन यानी क्या है? तो ये मैंने रेफरेंस लाइन क्यों पकड़ी है अभी, ये आपको मैंने जूम करके बताया। दैट इज 230। ये कितना है? 4 इंची की वॉल है। ये मेरी 4 इंची वॉल है, यानी मेरी 4 इंची यानी कितनी होगी? 100 mm की वॉल होगी, नियर अबाउट इट इज 100 mm। लेकिन 239 इंचेस का हाफ कितना होता है? 230/2 इट इज 115। दैट्स व्हाई आउट रहेंगी इससे क्या रहेंगी? आउट रहेंगी। 4 इंचेस जब अपन बोलते हैं कि 4 इंची मुझे स्लैब लेना है तो मैं डायरेक्टली 100 mm कंसिडर कर लेता हूँ, बिकॉज ऑफ 1 इंच इज इक्वल टू डायरेक्टली 25 mm। ऐसी मैं कंसिडर कर लेता हूँ। मैं 0.4 पकड़ता ही नहीं, मैक्सिममली पकड़ता नहीं हूँ। लेकिन जब सेंटर लाइन की बात आती है देन वी टुक दिस 25.4। करना ही पड़ता है बाबा, क्योंकि सेंटर लाइन है। एक आधी यानी कुछ mm भी इधर गया, 4 mm भी इधर चले गया, तो भी वो प्लास्टर में अपने को फिर मिलाना पड़ता। तो वो मिलाने से बेटर है कि 4 mm का भी एक्यूरेशन रखो। ओके, तो अभी ये होगी चीज आपको सेंटर लाइन से इधर है। तो अभी ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे बताओ कितना रहेगा? आपने ये निकाला था 1.4 समथिंग निकला था आपका। हाउ मच? 1.22 प्लस 0.23 1.4 1.450 452 था ना? 45 था ना? ओके। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? अभी यहाँ पे 6 कॉलम आ गए। ये कैंटिलीवर है, ये कैंटिलीवर है, ये कैंटिलीवर है, ये कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर। इधर कैंटिलीवर नहीं निकल रहा है। तो ये ना आपके यहाँ 230/300 के कॉलम, 230/300 के कॉलम, 230/300, 230/300। ओके, या फिर 230/250, 250, 230/250 भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे 230/230, 230/230 के कॉलम रहेंगे। अब इसका भी मैंने डिजाइनिंग किया है, तो मैं आपको वो भी मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ये करो कि मुझे ये बताओ व्हाट आर दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपके चेंज नहीं हो रहे, वही डिस्टेंस है जो डिस्टेंस पहले थे। 2.821 2.821 2.364 264 मीटर 364 सॉरी 364 मीटर। ओके, mm में भी लिख सकते हैं आप, इसमें कुछ डाउट नहीं है। मीटर में लिखा है, mm में भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये सबसे पहले आपको यहाँ पे लोड कितना आएगा और आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कॉलम पे लोड निकालना है। तो दिस इज नॉट अ एस्टिमेटिंग पार्ट, दिस इज स्ट्रक्चरल पार्ट। बट तो भी आपने अभी ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 पढ़ लिया। ओके, तो आपको एक बीम डिजाइन करते आने को ना, दैट्स व्हाई आई एम टुक दिस। ओके, कि मैं ओन इंटरेस्ट है, मेरे इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है नहीं ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं मेरा ओन इंटरेस्ट से आपको ये फाइंड करने लगा रहा हूँ, तो आपने फाइंड करने को ना।
ओके आपने फाइंड करने को ना, आपको एक होमवर्क टाइप रहेगा, कानीज मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो इज वेल एंड गुड फॉर SA2। ओके आपका जब आप फ्रेम सॉल्व करोगे तब, ये फ्रेम जब हम सॉल्व करेंगे तब, ओके डू इन द कानीज मेथड। ओके कानीज मेथड से आप सॉल्व करो जब ये फ्रेम सॉल्व करेंगे तब, या फिर वी गो टू द अवर सब्स्टिट्यूट मेथड आल्सो, और वी गो टू द अवर MDM आल्सो, MDM से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके आपको जो मेथड अच्छी लगती है, मैनुअल मेथड से आप सॉल्व करना। ये तो आपका अभी मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो लोड्स कैसे आएंगे, सबसे पहली चीज लोड कैसे आ रहा है और किस तरह। अभी ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट आपका बस 10-15 मिनट में खत्म कर देता, और अपन इसका नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका पूरा का पूरा अपन देख लेंगे, क्या सेंट्रल लाइन प्लान, और उसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है वो भी मैं आपको अभी मैं बताऊंगा कि इसका फाउंडेशन कैसे रहता, क्या रहता, क्योंकि अपने को पूरा नहीं खोदना पड़ता। लोड बेरिंग में मुझे जितनी लेंथ थी पूरा खोदना पड़ा, यहाँ पे जरूरत नहीं, जितने कॉलम है उतना ही एक्सकैवेशन करना पड़ता। तो एक्सकैवेशन करने के लिए सबसे पहले एक्सकैवेशन तो डेप्थ होने का होना, तो एक नॉर्मल डेप्थ जो रहती है आपकी एक्सकैवेशन की वो 1 मीटर बाय 1 मीटर की लेके खत्म कर देनी, ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस नहीं लेने का। ओके 1 मीटर या फिर 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर लेके खत्म कर देने का जी स्ट्रक्चर के लिए। अगर सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डोंट टेक अ लोड, सीधा सीधा आप ये ले लो 1.2 मीटर लेके और 1 मीटर लेके खत्म कर दो और चालू कर दो आपका स्ट्रक्चर। लेकिन मैंने उससे भी इकोनॉमिकल निकाला है, मैं आपको, मेरी डिजाइन नहीं इसलिए इकोनॉमिकल निकले, मैं थंब रूल आपको बता रहा हूँ। ओके तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे आपके लोड्स क्या आने वाले। सो दैट इज योर 1.220 1.45, ये यूडीएल रहेगा मेरा वॉल का और प्लस मेरा स्लैब का आएगा, वॉल प्लस स्लैब। हाउ टू फाइंड आउट वॉल प्लस स्लैब। ओके वॉल और स्लैब का कैसे फाइंड आउट करना है, RCC 1 में और 2 में मैंने बताया, 2 में नहीं लेकिन 1 में तो मैंने बताया आपको। ओके हाउ टू यानी ये अगर स्लैब का किस तरह, इधर स्लैब का आधा इधर स्लैब का आधा, इस तरह डिवाइड होता। तो अभी यहाँ पे ये मेरा कैंटिलीवर पोर्शन है, तो ये भी मेरा, मैं अगर वॉल उठाऊंगा तो ये भी कुछ ना कुछ मेरा लोड लेगा, दैट इज अ लोड बेरिंग प्लस दैट स्ट्रक्चर, यानी व्हाट स्ट्रक्चर, स्ट्रेन स्ट्रक्चर। तो ये भी मेरा वॉल मेरा कुछ ना कुछ लोड लेगा, यानी लेगा ही। यहाँ से मैं बीम कैंटिलीवर निकालूंगा, यहाँ से भी मैं बीम कैंटिलीवर निकालूंगा, यहाँ से भी मैं बीम कैंटिलीवर निकालूंगा, यहाँ से भी मैं बीम कैंटिलीवर निकालूंगा। देयर आर द 4 कैंटिलीवर्स बीम। ओके एंड दिस इज नथिंग बट माय 2.89, दिस इज माय secondary beam, this is my secondary beam, this is my secondary, it is simply supported beam, okay there is no moments here, no moments here, that's why that is simply supported beam. Okay when we talk about simply supported beam, there is no extra top, okay there is no extra top, okay so that's why जब भी हम ये बात जब भी हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात जब हम कर रहे हैं, तब मेरा यहाँ पे ऊपर मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ चढ़ने की, या फिर ऊपर मैं ये नहीं दे रहा हूँ करने की, आपको अलाउ नहीं कर रहा हूँ चढ़ने के लिए। तो मेरा स्लैब का लोड किस तरह आएगा, मैं ये पूरे इस पर मैं निकाल दे रहा हूँ, पूरा स्लैब का लोड मेरा कितना आएगा। तो हाफ बीम, आप पूरा स्लैब अगर कास्ट कर रहे हैं, अगर पूरा आप ये दे रहे हैं, तो हाफ ऑफ सीधा इधर ले लो, ये वाले बीम पे डाल दो हाफ, और हाफ ऑफ सीधा ये वाले बीम पे डाल दो। ओके डोंट टेक अ लोड, इसमें भी आप ज्यादा टेंशन मत लो। 1.5 किलो न्यूटन का लाई लोड, किलो न्यूटन पर मीटर का लाई लोड, एंड डेड लोड इट इज इक्वल टू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेड लोड जो भी है आपका, वो डेड लोड रहेगा आपका गाइस, डेड लोड इट इज 0.25 सॉरी 100 mm थिक का आपका स्लैब रहेगा, 100 mm थिक स्लैब। उसको हम कम भी कर सकते हैं, 80 mm 75 mm भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन 100 mm इट इज मिनिमम, दैट्स व्हाई वी टुक इट 100 mm थिकनेस स्लैब इनटू 25, तो 2.5 का मेरा क्या हो जाएगा, डेड लोड हो जाएगा। 2.5 प्लस 1.5 व्हाट इज total load, it is 4 kilonewton per meter square. That is my live load, that is my dead load. Live load plus dead load, this condition it is service load, मेरा अभी 4 kilonewton per meter square मेरा निकल गया, 4 kilonewton per meter square, that is my service load.
ओके तो अभी मुझे इसको क्या करना है, दैट इज व्हाट इज माय फुल लेंथ, व्हाट इज माय फुल लेंथ गाइस, दिस प्लस दिस, हाउ मच? और ये कितना रहेगा, ये इसका हाफ, प्लीज दिस 5.339. 5.339 339. and what is this half? Half this 2.821 divided by 2, 1.410. 1.410. सो आपको क्या करना है, जब आपको यूडीएल में लाना है, ये यूडीएल में लाना है, तो ये लेंथ पे ला रहे हैं आप, तो आप उसके परपेंडिकुलर को इनटू कर दो, प्लीज नोट दैट थिंग, ओके। अगर ये यूडीएल पे ला रहे हैं आप, ये लेंथ के यूडीएल पे ला रहे हैं, तो इसको, इसके हाफ को आप इनटू कर दो, ओके, इसके हाफ को आप इनटू कर दो, क्योंकि हाफ आपका इधर आएगा। अगर आप इस बीम पे ला रहे हो, इस बीम पे ला रहे हो, तो इस ये परपेंडिकुलर लेंथ का हाफ आप इधर इनटू कर दो, सीधा सीधा, ओके। थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर लोडिंग आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, स्टार्ट में एग्जैक्ट ट्रायंगुलर लोडिंग आएगा। तो वो ट्रायंगल लोडिंग के लिए यहाँ पे आपका बीम रहने को ना, जो भी आपका बीम, दैट इज बीम इज सेकेंडरी, दिस बीम इज आल्सो सेकेंडरी, दैट्स व्हाई वी टुक दिस डायरेक्ट, ओके। यही मेरा मेन बीम है, तो इसी पे मैं लोड डालूंगा, इसी में सोच रहा, दैट्स व्हाई मैंने क्या ले लिया, पूरा का पूरा रेक्टेंगल ले लिया, नहीं तो ट्रापेजोइडल आता है, लोडिंग डिवाइडेड इट इज ट्रापेजोइडल प्लेट। और ट्रापेजोइडल कितनी प्लेट आएंगी, ये पहली ट्रापेजोइडल प्लेट रहेंगी, ये दूसरी ट्रापेजोइडल रहेंगी, ये तीसरी ट्रापेजोइडल रहेंगी। सो दैट्स व्हाई आपको तीन तीन अलग से निकालना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी सेम ही निकलेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, ओके। दैट इज अ मिनी प्रोजेक्ट फॉर यू, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दे रहा, बता रहा आपको कि प्रैक्टिकली किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं करके, ओके। सो व्हाट इज दिस, यानी अभी मुझे, मैंने अगर ये इनटू कर दिया तो मुझे यूडीएल, एडिशनल यूडीएल फॉर स्लैब मुझे मिल जाएगा, यूडीएल फ्लोर स्लैब, सर यूडीएल। हाँ बोलो। सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। फास्ट हो रहा है क्या, बाप रे, ठीक है, सॉरी। ये आपकी लेंथ है, ये लेंथ पे अगर मुझे यूडीएल डालना है तो मैं ये विड्थ का हाफ कर दूंगा, विड्थ का क्या कर दूंगा, हाफ मैं इनटू कर दूंगा। तो वही अभी मैं मैंने कर रहा हूँ कि मुझे ये इस पे मुझे ये बीम पे मुझे यूडीएल डालना है, तो मैं क्या कर दे रहा, ये इसका मैं हाफ इनटू कर दे रहा, ओके, जो भी आपका लोड है उसको। तो 4 × 1.410, हाउ मच, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ये इनटू मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर एंड मीटर गेट कैंसल, तो बचा क्या, किलो न्यूटन पर मीटर, 5.642. ओके, 5.642 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। एंड यूडी, हाँ कैमरा हाँ, नाउ इज इट करेक्ट, अभी दिख रहा क्या, हाँ बोलो। सर पहले हमने प्लान देखा, फिर सेंटर लाइन बनाया, हाँ, उसके बाद में हमने बीम डिसाइड की कि इस पे यूडीएल देना है क्या, और फिर स्लैब दिख रहे हैं। यस, डायरेक्टली हम स्लैब के लिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी मेरे बीम रहेंगे, लेकिन मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टोटल स्लैब में कंसीडर कर रहा हूँ, और टोटल बीम का मैं निकालने वाला हूँ, कैंटिलीवर में निकालने वाला हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली टोटल ले लिया। वो भी अगर आप हाफ ऑफ भी निकालते हो तो भी आपका लोड ऐसे ही आएगा, नियर अबाउट, पूरा नहीं, नियर अबाउट आएगा, ओके। वो भी मैं आपको स्टार्ट में बता सकता, ओके, लेकिन ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्लास नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा कि कितना आ रहा करके, आपको सॉल्व करके देखना, ओके, बस। सो फॉर ब्रिक वॉल, फॉर ब्रिक वॉल, हाउ मच, ब्रिक वॉल के लिए क्या डेंसिटी रहती है, क्या कोई बता सकता है डेंसिटी ऑफ ब्रिक वॉल? हेलो, डेंसिटी ऑफ ब्रिक वॉल बता सकता? ओके, मैं बता देता। डेंसिटी ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इनटू विड्थ ऑफ ब्रिक। अभी देखो, अभी यहाँ पे जो भी लोड है, ये बीम पे लोड आएगा मेरा, वो मेरा कितना आएगा, प्लिंथ वाले बीम पे मेरा लोड मैं निकाल रहा हूँ, ओके, प्लिंथ वाले बीम पे मेरा लोड अगर मैं निकालता हूँ तो वो मेरा ज्यादा आएगा। तो प्लिंथ वाले बीम पे मेरा इसका भी लोड रहेगा, अपने वॉल का लोड रहेगा,
सिर्फ और सिर्फ, और ऊपर में पैराफिट का लोड आपके स्लैब वाले बीम पे रहेगा। तो मैं डिस्कस करता हूं ओनली स्लैब बीम। प्लिंथ वाला बीम आपने नॉर्मल भी ले लिया, वो तो वो जमीन पे ही रहने वाला है, उसको कोई टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन है स्लैब बीम का। इसके ऊपर मैं उठाने वाला हूँ क्या घर? नहीं। तो ब्रिक मेरी, अगर मैं आउटर भी ये बनाता हूँ तो कितना रहने वाला है मेरा 4 इंची का पैराफिट रहेगा। कितने हाइट का रहता? पैराफिट की हाइट कितनी रहती गाइस? व्हाट इज द हाइट ऑफ पैराफिट? 3 फीट। हाँ, नियर अबाउटली 3 फीट। इज इट करेक्ट? करेक्ट है वो। उसको 0.9 मीटर हम बोलते हैं। ओके, 0.9 मीटर। ओके, 0.9 मीटर इंटू विड्थ कितनी लेंगे हम? अब विड्थ हम हमारे ऊपर है कि हम 9 इंचेस भी ले सकते। मुझे इकोनॉमिकल चाहिए, इसलिए मैं कितना लूंगा? 4 इंची लूंगा, 100 mm। ओके, इकोनॉमिकल होना ना, मुझे इकोनॉमिकल में बनाना है। तो यानी ये भी एक्सेप्शनल रहेगा। अगर घर मालिक चाहता है कि उसके इसमें पैराफिट होना तो, नहीं तो ये लोड नहीं रहेगा, ऐसे ही पकड़ लो। तो भी मैं यानी यूडीएल फॉर ब्रिक वॉल यानी पैरापिट वॉल मुझे चाहिए बा, इसलिए मैं ले रहा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ओके, इनटू 0.1, हाउ मच? दैट इज 0.1, इट इज द थिकनेस ऑफ द वॉल, पैरापिट की थिकनेस ऑफ द वॉल। ओके, दैट इज इन मीटर, दैट इज इन मीटर, मीटर गेट कैंसिल, किलो न्यूटन पर मीटर में यूडीएल निकलेगा। हाउ मच? 1.8। यस, 1.8। ओके, 1.8। तो दिस 1.8 प्लस दिस अब ऐड कर दोगे, 1.8 प्लस दिस, दैट इज टोटल यूडीएल फॉर दिस योर स्लैब बीम। स्लैब बीम के लिए टोटल रहेगा। प्लिन बीम के लिए ये इसकी वॉल का जो भी हाइट है 3 मीटर हाइट है वो आएगा प्लिन बीम के लिए, लेकिन प्लिन बीम का मुझे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल मुझे स्लैब बीम का लेना देना है। ओके, स्लैब बीम ही मेरा सेफ रहने को ना, प्लिन बीम तो मेरे ग्राउंड पर है, तो मैं मुझे क्या करना है उसका करके भी कोई टेंशन नहीं है। मेरा है मेन क्या है, मेरा स्लैब बीम। और स्लैब बीम पे मेरे कॉलम पे भी मेरे क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी मुझे इंपॉर्टेंट है। तो ये बीम आपको सॉल्व करके मुझे देना है। हाउ मच टोटल लोड गाइस? टोटल लोड इट इज इक्वल्स टू 5.642 प्लस 1.8, दैट इज टोटल यूडीएल। हाउ मच? 7.442 7.442 into 1.5 क्यों? लोड फैक्टर या लोड फैक्टर इनटू करना पड़ेगा आपको अल्टीमेट करने के लिए। अब ये मेरा सर्विस लोड है, सर्विस कंडीशन, कोलैप्स कंडीशन के लिए 1.5 इंटू करना पड़ता, तो वो 1.5 इंटू करके मुझे कल डिजाइन करके दो ये बीम, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। कल हम यहाँ से देख लेंगे कि सेंट्रल लाइन मेथड किस तरह हम करते हैं करके। ऐसे ही हम हाफ आवर पाउन यानी हाफ आवर 45 मिनट्स, हाफ आवर 45 मिनट्स लेंगे। ये 1.5 घंटे का क्लास बहुत बोर होता है, बहुत ज्यादा हो जाता हो, ठीक है। वैसे हम मजाक में हम अपना जो है यानी क्या बोलते हैं अपना एस्टिमेटिंग जल्द से जल्द अपन खत्म करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आप